दोस्तों, आज हम आपको सुना रहे हैं शेषनाग के चमत्कार की घटना। इसे ध्यान से पूरा जरूर सुने। इसे सुनने मात्र से ही मनुष्य की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसे आधा अधूरा कभी नहीं सुनना चाहिए। मध्य प्रदेश के हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जिसका नाम है सुमेरपुर। गांव की आबादी भले ही कम हो, लेकिन वहां के लोगों में आस्था और भक्ति की जड़ें बहुत गहरी थीं। इस गांव का वातावरण सूर्योदय के साथ ही घंटियों की मधुर ध्वनि और भजन कीर्तन से गूंजायमान हो उठता था। सुबह सवेरे घरों के सामने से बहती छोटी सी नदी के तट पर ग्रामीण जन स्नान करते, फिर मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंच जाते। इसी गांव में एक सीधा सादा और बड़ा ही निष्ठावान व्यक्ति रहता था। उसका नाम था हरिप्रसाद। हरिप्रसाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके दादाजी ने उसे विष्णु महिमा के कई कथाएं सुनाई थीं, जिनमें शेषनाग की महत्ता भी वर्णित थी। दादाजी अक्सर कहते, शेषनाग भगवान विष्णु के अनन्य सेवक हैं। कहते हैं कि वे संसार को संतुलित रखते हैं और विष्णु जी का शैया स्वरूप भी है। उनमें इतनी शक्तियां समाहित हैं कि बड़े से बड़े संकट को टाल सकते हैं। इन्हीं बातों से प्रभावित होकर हरिप्रसाद ने अपने मन में बड़ी श्रद्धा और भक्ति विकसित कर ली। वह प्रतिदिन सुबह उठकर पहले गंगा जल या उपलब्ध स्वच्छ जल से स्नान करता, फिर घर के छोटे से पूजा घर में बैठकर शंख और घंटी की मधुर ध्वनि के साथ विष्णु सहस्र नाम का पाठ करता। उसके मुख पर हमेशा शांति का एक स्थायी भाव देखने को मिलता था। गांव के लोग भी हरिप्रसाद को बहुत मान देते थे। वह सबकी समस्याएं सुनता, हल निकालने की कोशिश करता और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता था। कई बार जब गांव में प्राकृतिक संकट आते, कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि, तो हरिप्रसाद गांव वालों को धीरज बंधाते हुए कहता, यह सब ईश्वर की इच्छा है। हमें धैर्य रखना चाहिए और संगठित होकर प्रयास करना चाहिए। इस कारण वह लोगों का प्रिय बन गया था। गांव के बुजुर्ग उसे विश्वास की दृष्टि से देखते और युवा उसे आदर्श मानते थे। एक दिन गांव के प्रमुख पंडित जी ने पड़ोस के एक बड़े कस्बे से न्योता भेजा कि वहां पर विष्णु महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है। गांव के कई भक्तजनों को वहां पूजा अनुष्ठान में सम्मिलित होना था। हरिप्रसाद को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, क्योंकि वह विष्णु भगवान का परम भक्त माना जाता था। सभी ने तय किया कि अगली सुबह तड़के ही वे लोग वहां के लिए निकल पड़ेंगे। हालांकि गांव से कस्बे तक जाने के दो रास्ते थे, एक लंबा परंतु सुरक्षित सड़क मार्ग और दूसरा जंगल व नदी को पार करके जाने वाला छोटा परंतु जोखिम भरा मार्ग। चूंकि गांव के ज्यादातर लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे, इसलिए कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि जल्द पहुंचने के लिए नदी वाले रास्ते से ही जाया जाए। उस समय किसी को अंदाजा न था कि प्रकृति उनके समक्ष कैसी परीक्षा रखने वाली है। उस रात जब सभी लोग सोए हुए थे, तब अचानक मौसम ने करवट ली। भारी बारिश शुरू हो गई। वैसे इस क्षेत्र में मॉनसून के दिनों में बारिश आना सामान्य था, लेकिन उस रात बारिश इतनी तेज हुई कि नदी के किनारे बसे गांव में सभी चिंतित हो उठे। ग्रामीणों के घरों में पानी घुसने लगा, खेतों में जलभराव होने लगा और नदी उफान पर आ गई। लोगों ने आशा की कि सुबह तक बारिश थम जाएगी। कुछ ग्रामीण रात भर जागकर पानी का स्तर देखते रहे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह जैसे तैसे हुई। आसमान अभी भी काले बादलों से घिरा था। हालांकि बारिश कुछ कम जरूर हुई थी, फिर भी नदी में पानी खतरनाक रूप से बढ़ चुका था। कुछ लोगों ने तय किया कि पूजा अनुष्ठान के लिए जाना है तो सुरक्षित मार्ग से निकलें, पर वह बहुत लंबा और समय लेने वाला था। साथ ही गांव में कुछ लोगों को जल्दी पहुंचना भी जरूरी था, इसलिए उन्होंने नदी के रास्ते से जाने का विचार त्याग दिया। किंतु हरिप्रसाद ने सोचा, मैं तो केवल प्रभु का नाम लेकर निकलूंगा। भगवान विष्णु चाहेंगे तो हर परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी। हालांकि गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया कि बारिश इतनी हुई है कि नदी पार करना सही नहीं होगा, पर उसकी भक्ति और श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि वह कहता, आप चिंता मत कीजिए, मेरे साथ भगवान विष्णु हैं, कोई अनहोनी नहीं होगी। अंततः हरिप्रसाद अकेले ही उस नदी वाले मार्ग पर चल पड़ा। उसके पास एक छोटी सी पोटली थी, जिसमें उसने पूजा अनुष्ठान की कुछ आवश्यक सामग्री रखी थी, चावल, फूल, कुछ प्रसाद
और एक छोटा सा शालिग्राम। वह नदी के तट पर पहुंचा तो देखा कि पानी बहुत तेजी से बह रहा था। नदी का रंग भूरा और मटमैला हो चुका था, जिसमें लकड़ियां और कचरा बहता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। कहीं कहीं हवा के तेज झोंके भी चल रहे थे। फिर भी हरिप्रसाद ने अपना मन मजबूत किया और भगवान विष्णु का नाम लेकर आगे बढ़ने लगा। वह नदी पार करने के लिए कच्चे घाट की ओर बढ़ा। आम दिनों में यह नदी उतनी गहरी नहीं होती थी और पत्थरों की एक श्रृंखला बने होने से लोग आराम से पार कर लिया करते थे। लेकिन आज स्थिति भिन्न थी। तेज धार के कारण सारे पत्थर पानी में डूब चुके थे। फिर भी हरिप्रसाद ने अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाए। शुरुआत में पानी उसकी कमर तक था, किंतु कुछ ही दूरी बढ़ने पर अचानक एक बड़ा लहरदार बहाव आया, जिसने उसका संतुलन बिगाड़ दिया। वह संभल नहीं पाया और बहाव के साथ बहने लगा। उसकी पूजा की पोटली भी पानी में बह गई, लेकिन उसे अपनी जान की चिंता हो गई। तेज धार, उमड़ता हुआ जल और चारों ओर उफनती नदी उसकी सांस फूलने लगी। हरिप्रसाद को कुछ पल के लिए लगा मानो उसका अंतिम क्षण आ चुका है। वह जोर जोर से भगवान विष्णु का नाम पुकारने लगा। हरे विष्णु, मेरी रक्षा करो। आंखों में डर, मन में ईश्वर का स्मरण और शरीर बहाव में बहता चला जा रहा था। उसी क्षण एक आश्चर्यजनक घटना घटी। पानी की तेज लहरों के बीच एक विशाल नाग का फन उभरता हुआ दिखाई दिया। यह कोई साधारण नाग नहीं था। उसका फन बहुरंगी आभा से सुशोभित था और वह इतना विशाल प्रतीत हो रहा था कि पानी के प्रचंड बहाव को भी नियंत्रित कर सकता हो। कुछ क्षणों में हरिप्रसाद ने स्वयं को उस नाग के फन पर टिका हुआ पाया, मानो नाग ने उसे ऊपर उठा लिया हो। वह नाग कोई और नहीं बल्कि स्वयं शेषनाग थे, भगवान विष्णु के परम सेवक। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनका आगमन हरिप्रसाद की पुकार पर हुआ था। शेषनाग ने अपने सशक्त शरीर से नदी के तेज बहाव को चुनौती दी और हरिप्रसाद को डूबने से बचाया। पानी की लहरें अब भी ऊंची थीं, लेकिन शेषनाग के होने से वह जगह मानो सुरक्षित कवच में बदल गई थी। हरिप्रसाद हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह एक ओर पानी में बहा जा रहा था, दूसरी ओर एक दिव्य नाग का फन उसे सहारा दे रहा था। भय के साथ एक गहरी भक्ति और कृतज्ञता का भाव उसके मन में जाग उठा। शेषनाग ने अपने विराट शरीर को फैलाकर उसे नदी के दूसरी ओर के तट तक पहुंचाने में सहायता की। उस समय कोई और व्यक्ति आसपास नहीं था, इसीलिए इस पूरे दृश्य का चश्मदीद गवाह केवल खुद हरिप्रसाद और प्रकृति ही थे। बारिश अभी भी हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए थे, लेकिन उस चमत्कारिक घटना के बीच हरिप्रसाद की सांसें अब स्थिर होने लगीं। वह शेषनाग के फन से धीरे धीरे तट पर उतर गया। उसके पैर कांप रहे थे, हृदय में गहरा भाव उमड़ रहा था। उसी क्षण शेषनाग ने मानो उसे प्रणाम स्वरूप अपना विशाल फन झुकाया और फिर नदी के प्रचंड बहाव में विलीन हो गए। हरिप्रसाद तट पर बैठकर हांफता हुआ यह सब अनुभव कर ही रहा था कि उसे अपनी पूजा की पोटली याद आई। वह सोचने लगा कि वह सारी सामग्री बह गई होगी, अब वह महायज्ञ में कैसे पहुंच पाएगा। पर तभी उसे किनारे पर थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी पोटली दिखाई दी। वही थी जो पानी में बहते समय छूट गई थी। मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे किनारे तक पहुंचा दिया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आश्चर्य, ग्रेटिट्यूड और भक्ति के भाव से वह भर उठा। हे शेषनाग, हे प्रभु विष्णु, आपने मेरी रक्षा की। मैं आप दोनों का ऋणी हूं। वह यही बोलता रहा। थोड़ी देर बाद जब उसे कुछ सामर्थ्य लौटी तो वह उठकर पास के पेड़ का सहारा लेकर खड़ा हुआ। बारिश हल्की हो चुकी थी, लेकिन आसमान में बादल अब भी डटे हुए थे। कुछ दूरी पर एक कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा था जो दूसरे गांव की ओर जाता था। हरिप्रसाद ने सोचा, मैं यदि जीवित हूं तो यह केवल भगवान विष्णु और शेषनाग की कृपा से ही हूं। वह आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उसे कुछ ग्रामीण लोग मिले जो आश्चर्यचकित थे कि यह व्यक्ति इतनी तेज बाढ़ के बावजूद नदी का रास्ता पार करके कैसे आ गया। जब उन्होंने हरिप्रसाद की स्थिति देखी, उसके कपड़े भीगे हुए, शरीर पर छोटी मोटी खरोंचें और चेहरा अभी भी भय और चमत्कार के मिले-जुले भाव से भरा हुआ, तो वे उसे तुरंत पास के घर में ले गए। वहां उसे गर्म कपड़े पहनाए, आग तापने दिया और थोड़ा बहुत भोजन कराया। जब उसे थोड़ा आराम मिला तो लोगों ने पूछा, भैया,
तुम कैसे बच गए? हम तो सुन रहे थे कि नदी में बाढ़ आ गई है और पार करना असंभव है। हरिप्रसाद ने कांपती आवाज में पूरी घटना सुनाई। कैसे वह बहने लगा था, कैसे उसने भगवान विष्णु को पुकारा और फिर कैसे एक विशालकाय शेषनाग ने आकर उसे बचाया। उसकी बातें सुनकर कुछ ग्रामीणों को पहले तो यकीन नहीं हुआ, पर हरिप्रसाद के मुख पर जो भाव थे उससे वे झूठी कहानी नहीं लग रही थीं। उसके कपड़ों पर बिछली हुई किसी सर्प की फिसलन सी एक चमक जैसी निशानें भी दिखाई दीं, जो यह इंगित करती थीं कि उसके शरीर के संपर्क में सचमुच कोई विशाल सर्प आया था। कुछ बुजुर्गों ने कहा, हमने तो बस किताबों और कथाओं में ही सुना था कि शेषनाग भगवान विष्णु के भक्तों की रक्षा करते हैं, आज प्रत्यक्ष रूप से देख लिया। थोड़े समय के बाद गांव के और भी लोग इकट्ठा हो गए। सबने मिलकर तय किया कि पहले हरिप्रसाद को आराम करने दिया जाए, फिर उसे उस कस्बे तक भेजा जाए जहां विष्णु महायज्ञ हो रहा था। सभी ने महसूस किया कि यह एक दैवीय चमत्कार था। अगले दिन जब नदी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ, तब ग्रामीणों की सहायता से हरिप्रसाद कस्बे तक पहुंचा। वहां पंडित जी और अन्य भक्तजनों को पूरी कथा सुनाई गई। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। पंडित जी ने इसे भगवान विष्णु की महिमा बताया और कहा, ईश्वर की कृपा अपरंपार है। शेषनाग स्वयं भगवान का ही स्वरूप हैं। उन्होंने हरिप्रसाद की प्रबल भक्ति देखकर उनकी प्राण रक्षा की होगी। उस महायज्ञ में जब हरिप्रसाद ने भगवान विष्णु की आरती की तो उसके मन में एक अनोखी शांति और कृतज्ञता का भाव था। ऐसा लग रहा था मानो वह साक्षात भगवान के दर्शन करके आया हो। यज्ञ के उपरांत उसने वहां उपस्थित सभी को अपना अनुभव सुनाया और लोगों को बताया कि भक्ति का मार्ग सरल हृदय से प्रारंभ होता है, किंतु उसकी क्षमता अनंत होती है। जब हम सच्चे भाव से ईश्वर को पुकारते हैं तो वे किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करने अवश्य आते हैं, हरिप्रसाद ने भावुक होकर कहा। इस पूरे प्रसंग के बाद सुमेरपुर गांव और आसपास के क्षेत्र में एक नई चर्चा छिड़ गई कि शेषनाग स्वयं आकर हरिप्रसाद की रक्षा करके गए हैं। लोगों ने इसे एक सच्ची घटना माना और उनकी आस्था व श्रद्धा और भी गहरी हो गई। कुछ ही दिनों में यह खबर दूर दूर के गांवों तक पहुंच गई। लोग सुमेरपुर आकर हरिप्रसाद से मिलना चाहते थे, उसके मुख से सारी कथा सुनना चाहते थे। कुछ लोग उत्सुकता से पूछते, क्या सचमुच तुमने शेषनाग को देखा? हरिप्रसाद नम्रता से उत्तर देता, मैंने कुछ नहीं किया, सब भगवान विष्णु की कृपा है। उनके दूत शेषनाग ने मेरी जान बचाई, मैं तो सिर्फ उनका एक तुच्छ सेवक हूं। इसके बाद सुमेरपुर में हर साल नागपंचमी और भगवान विष्णु से जुड़ी तिथियों पर विशेष पूजन होने लगा। एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया गया जहां शेषनाग की एक मूर्ति स्थापित की गई। लोगों ने वहां नियमित रूप से दीप प्रज्वलित कर पूजा शुरू की। ग्रामीणों का मानना था कि इससे गांव को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा मिलेगी। उनके मन में यह विश्वास घर कर गया था कि जो भी सच्चे हृदय से प्रभु का नाम लेता है उसकी रक्षा स्वयं शेषनाग करते हैं। वक्त बीतने के साथ साथ सुमेरपुर की इस घटना का उल्लेख आसपास के जिलों में भी होने लगा। कईयों ने इसे चमत्कार माना, कईयों ने दैवीय शक्ति का प्रमाण। कुछ संदेहवादी लोग इसे महज संयोग भी बताते, लेकिन अधिकतर लोगों के मन में दृढ़ विश्वास बैठ गया कि प्रगाढ़ भक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। हरिप्रसाद अब भी वही सीधा सादा जीवन जीता था। उसी तरह सुबह उठकर नित्य कर्मों के बाद विष्णु भगवान के चरणों में अपनी विनम्र भक्ति अर्पित करता था। फर्क बस इतना आया कि अब उसका नाम दूर दूर तक फैल चुका था और लोग उससे मिलकर प्रेरणा लेना चाहते थे। वह सबको बस यही कहता, भक्ति का मार्ग हृदय की सच्ची पुकार से निकलता है। अगर हम अपना मन पवित्र रखें और निरंतर ईश्वर का स्मरण करें तो हमें कभी अकेला महसूस नहीं होगा। इस तरह सुमेरपुर में घटित यह घटना आज भी लोगों के मन में ताजा है। गांव के बड़े बुजुर्ग जब भी नई पीढ़ी को आस्था और संस्कारों के बारे में समझाते हैं तो हरिप्रसाद और शेषनाग की उस दिव्य लीलामय घटना का जिक्र अवश्य करते हैं। कहते हैं कि आस्था में जो शक्ति होती है वह पहाड़ों को भी हिला सकती है, तो बाढ़ क्या चीज है। और जब आपके पीछे स्वयं भगवान की इच्छा हो तो शेषनाग जैसे दैवी दूत भी आपकी रक्षा करने आ ही जाते हैं।
इस घटना को बीते कई वर्ष हो गए, लेकिन सुमेरपुर के लोग आज भी नदी की ओर देखते हैं तो उन्हें वह दृश्य याद आता है, एक भक्त, एक प्रचंड बाढ़ और शेषनाग का दिव्य प्राकट्य, और वे मन ही मन प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारी आस्था को सदैव अटूट बनाए रखना, ताकि संकट के समय भी हम आपका नाम लेकर निर्भय रह सकें। इसी भक्ति और श्रद्धा के आलोक में सुमेरपुर का वह दिन इतिहास बन गया और शेषनाग की महिमा लोगों के हृदय में अमिट रूप से अंकित हो गई।